हाय हेलो नमस्कार पहला प्रणाम। मैं हूं प्रहलाद तड़ियाल। आज हम बात करेंगे 2 अक्टूबर की, और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में 2 अक्टूबर का दिन कुछ नहीं है, कोई याद नहीं करना चाहता है। यह सिर्फ काला दिन के रूप में इसे याद किया जाता है। आपके लिए हो सकता है ये गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती का दिन हो, लेकिन दुर्भाग्य देखिए उत्तराखंड के लोगों के लिए और सिर्फ एक काला दिन है। गांधी जी को अहिंसा के लिए जाना जाता है, और यही सोचकर सालों से चली आ रही मांग, अलग राज्य की मांग को लेकर उत्तराखंड के भोले भाले लोगों ने सोचा था कि 2 अक्टूबर को हम लोग भी दिल्ली के जंतर मंतर जाएंगे और अपना एक शांतिपूर्ण रैली करेंगे, ताकि हम सरकार के समक्ष अपने दावे को और मजबूती से रख पाएंगे। भारत को आज़ादी दिलाने वालों ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि आज़ादी के बाद भी हमारे बच्चों को, छात्रों को, नौजवानों को, माताओं को, बहनों को अपने ही देश में अपने एक पृथक राज्य के लिए अपने हक के लिए अन्याय का विरोध करने का अधिकार तक नहीं होगा। ना शहीद आज़ादी के दीवानों की तरह उनके बच्चों को भी शहीद होना पड़ेगा और जेल जाना पड़ेगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 2 अक्टूबर 1994 की। तत्कालीन उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में, वर्तमान में उत्तराखंड में, अपने भविष्य की चिंता से भयग्रस्त छात्रों ने, नौजवानों ने, लोगों ने अपराधों को रोकने में नाकाम उत्तर प्रदेश की पुलिस की बर्बरता का सामना करना पड़ रहा था, और दूर अपराधियों की तरह उनके साथ जेल में उनको भरा जा रहा था। समय 90 के दशक का था, और मुझे अच्छे से याद है, मैं 9 साल का रहा था तब, और 4th क्लास में पढ़ता था और अपने नानी के घर में रहता था। तो मुझे अच्छे से याद है, मेरे नाना जी और मेरे दादाजी दोनों इस 2 अक्टूबर को इस रैली में सम्मिलित होने के लिए दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। लाखों बारी उनको बोला गया था कि आपकी एज ज़्यादा है, बुज़ुर्ग हो, तो आप रहने दीजिए, लेकिन वो जो अपने प्रदेश के लिए मांग का जो जज्बा था वो इतना ज़्यादा था कि वो रुके नहीं, और किसी की ना मानते हुए वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। तो मैं बता रहा था कि 90 का ये दौर था, उत्तराखंड में आंदोलन की आग तेज हुई थी, और पहाड़ों ने मुझे वोट नहीं दिया कहने वाले मुलायम सिंह यादव ने बर्बरता की, जो जनरल डायर की हम लोग पढ़ते हैं, जनरल डायर को पीछे छोड़ते हुए रातों रात ये नए खलनायक बन के निकले थे। पहाड़ जो है उस समय, उत्तराखंड जो है अभी, उस समय 2 चीज़ों के लिए जाना जाता था, पनिशमेंट पोस्टिंग और या फिर फौजियों के लिए। मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर 1 अक्टूबर रात और 2 अक्टूबर की सुबह तक 1994 में राज्य आंदोलनकारियों को मिले जख्म 26 साल बाद भी आज तक नहीं भर पाए हैं। 1 अक्टूबर की वह रात दमन, बल प्रयोग, अमानवीयता की हदों को पार करने वाली साबित हुई। 1 अक्टूबर 1994 की रात से आज 26 साल गुजर चुके हैं, और आज तक आंदोलनकारियों के साथ साथ सारी उत्तराखंड की जनता आज भी न्याय की बाट जोह रही है, और इंसाफ की उम्मीद जो है टूटती सी जा रही है। सारी बड़ी एजेंसियां अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कर चुकी हैं, फिर चाहे CBI हो, महिला आयोग हो या मानवाधिकार आयोग हो, लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद भी आज तक दोषियों को सज़ा नहीं मिल पा रही है, और वो लोग खुले घूम रहे हैं। और 26 साल में सब पार्टियों को मौका भी मिला,
साल दर साल अलग अलग पार्टियां आई, राज किया और चली गई, और 2 अक्टूबर का दिन साल दर साल जो शहीद हुए थे उनकी शहादत में पुष्प अर्पित करने के अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। ये पहाड़ की पीड़ा जो है ये पहाड़ जैसी हो गई है। पृथक उत्तराखंड राज्य का आंदोलन पहली बार 1 सितंबर 1994 को तब हिंसक हो उठा था जब खटीमा में स्थानीय लोग राज्य की मांग पर शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहे थे। जलियांवाला बाग की घटना से भी अधिक विभत्स कृत्य करते हुए तत्कालीन यूपी की अपनी ही सरकार ने केवल घंटे भर के जुलूस के दौरान जल्दबाजी और गैर जिम्मेदाराना तरीके से जुलूस पर गोलियां चला दी, जिसमें सर्वधर्म के प्रतीक प्रताप सिंह, भुवन सिंह और परमजीत सिंह सलीम शहीद हो गए। यही नहीं, उनकी लाशों भी संभवतः इतिहास में पहली बार परिजनों को सौंपने की बजाय पुलिस ने बुक करके कर दी गई। यह राज्य आंदोलन का पहला शहीद दिवस था, जिसके ठीक एक दिन बाद मसूरी में यही कहानी दोहराई गई, जिसमें महिला आंदोलनकारी हंसा घनाई व बेलमती चौहान के अलावा अन्य 4 लोग राम सिंह बंगारी, धनपत सिंह, मदन मोहन ममगय तथा बलबीर सिंह शहीद हुए। एक पुलिस अधिकारी उमाशंकर त्रिपाठी को भी जान गंवानी पड़ी। इससे पूरे उत्तराखंड में आंदोलन जो है उग्र हो उठा। किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए नारों की बहुत अहम भूमिका होती है। नारे किसी भी आंदोलन की दशा और दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। नारों से आंदोलन को तेज धार दी जाती है। पहले आंदोलन नारों पर अधिक फोकस होते थे। आंदोलन से पहले उसे चलाने वाले संगठन नारों की अहमियत को तवज्जो देते थे। एक से एक बढ़कर नारे इजाद किए जाते थे। इन नारों में इतना दम होता था कि शासन सत्ता तक को हिला उठती थी। तो उत्तराखंड आंदोलन के कुछ नारे हैं, कुछ गीत हैं जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। नारा है, जय भारत जय उत्तराखंड। लड़ के लेंगे, भिड़ के लेंगे, लेके रहेंगे उत्तराखंड। मडुआ झुंगरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। उत्तराखंड राज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। एक ही नारा, एक ही जंग, जय उत्तराखंड जय उत्तराखंड। आज दो, अभी दो, उत्तराखंड राज्य दो। उत्तराखंड ने अब ठानी है गैरसैंण राजधानी बनानी है। नहीं होता फैसला जब तक जंग हमारी जारी है। श्री गुरजन सिंह जी ने नारा दिया था, आज दो, अभी दो, उत्तराखंड राज दो। बोल पहाड़ी हल्ला बोल, लाल किले पे हल्ला बोल। नारे ने पहाड़वासियों में एक नया आत्मविश्वास जो था उसको दुगना कर दिया। इसी आंदोलन में आंदोलनकारियों द्वारा गठित समांतर सरकार के दौरान आंदोलनकारी हमसे बनती है सरकार, आज हमारी है सरकार जैसे नारे ने तनमन को उद्वेलित कर दिया था। पल्ली सिंह चीमा जी की ये पंक्तियां उन दिनों उत्तराखंड में छा गई थी। पंक्तियां इस प्रकार थी, ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। कर रही है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी
कब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरे गांव के। ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के। बिन लड़े कुछ भी यहाँ मिलता नहीं है, जान कर अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के। कफन बांधे हैं सरों पे, हाथ में तलवार है, ढूंढने निकले हैं दुश्मन लोग मेरे गांव के। हर रुकावट चीखती है ठोकरों की मार से, बेड़ियां खनका रहे हैं लोग मेरे गांव के। ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के। तापजी बोरा का एक गाना है जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। हिटो हो ददा भूलियो आज कसम खोला, हम अपनी जान तका राज्य देश लीजी द्योला। यो माटी माँ पाई पोसी बे हम हया जवाना, यो माटी माँ मिली जानो छू हम ले निदाना। रणभूमि में उई मरो जल करियस दाना। और हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अंधेरों से मत लड़ो, वह पृथक राज्य की आवाज भी जोर शोर से सुनाई पड़ने लगी। कोदा जोगरा खाएंगे अपना उत्तराखंड बनाएंगे के नारे जो है हवा में तैरा करते थे। हर कोई किसी न किसी रूप से राज्य आंदोलन से जुड़ा हुआ था, चाहे वो बच्चे थे, महिलाएं थी, पुरुष थे, हर कोई राज्य आंदोलन से एकदम जुड़ा हुआ था। कुछ नारे ऐसे भी थे जो उस टाइम पे बहुत चलन में थे, लेकिन आज तक वो पूरे नहीं हो पाए हैं, उनका उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया है। आज के परिप्रेक्ष्य में भी वो फिट बैठते हैं। पानी रोको, जवानी रोको, उत्तराखंड की बर्बादी रोको। दूसरा था ना भाबर ना सैण, राजधानी सिर्फ गैरसैण। उत्तराखंड ने ठानी है सिर्फ गैरसैण राजधानी लानी है। प्रश्न यह नहीं है कि जिम्मेदारी कौन ओढ़ता है, प्रश्न यह है कि हवाओं का रुख कौन मोड़ता है। हम सब एक लम्हे का इंतजार में बैठे हैं और बैठे रहने से कुछ नहीं होता है। ना भाबर ना सैण, राजधानी सिर्फ गैरसैण। राज्य आंदोलन संघर्ष समिति का जन्म हो चुका था और इसी के आह्वान पर 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना तय किया गया था। राज्य आंदोलन में कई नेता पहले ही दिल्ली पहुंच चुके थे। यही आह्वान और आंदोलन की भावना का सबब था कि गढ़वाल और कुमाऊं से बसों में भर भर कर लोग 1 अक्टूबर को ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे और यह तय कर लिया था कि आंदोलनकारियों को आगे नहीं जाने देना है। पहले नारसन बॉर्डर पर नाकाबंदी हुई, यहाँ पर आंदोलनकारियों के आगे प्रशासन बेबस हो गया और सैकड़ों बसों का काफिला आगे बढ़ा तो राज्य आंदोलनकारियों का सामना रामपुर तिराहे पर पूरी तरह से तैयारी के साथ मौजूद पुलिस प्रशासन से हुआ। कुछ आंदोलन की तपिश और कुछ भारी संख्या में जुटे लोगों की मौजूदगी का सबब था कि सत्ता का दमनात्मक रूप खुलकर सामने आ रहा था। इसके बाद जो हुआ उसे कई बार दोहराया जा चुका है, मैं उसे नहीं दोहराना चाहता और शायद कोई भी उसे नहीं दोहराना चाहेगा। पुलिस की फायरिंग में बेबस लोगों पर कहर बनकर लूटे, बलात्कार जैसी घटनाएं रात और काली हो गई। यह सब कुछ रात भर चलता रहा। यही रामपुर तिराहा है जिसे सियासत का रुख भी मोड़ दिया।
मुलायम सिंह खलनायक बन गया। उसकी पार्टी पहाड़ में कभी पैर नहीं जमा पाई। राज्य आंदोलन की आग और तेज हुई। आंदोलन में खटीमा और मसूरी के बाद रामपुर तिराहे का नाम भी जुड़ गया था। बात का समय गवाह है कि 1994 का यह साल इसके बाद भी शांत नहीं रहा और मुजफ्फरपुर कांड ने और तेजी की थी। अलग राज्य की मांग, इसकी गूंज श्रीयंत्र टापू तक सुनाई दी थी। श्रीयंत्र टापू श्रीनगर गढ़वाल में पड़ता है और बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि श्रीयंत्र टापू का कांड मुलायम सिंह की सरकार ने नहीं किया था। मायावती ने मुलायम सिंह की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था और मुलायम सिंह की सरकार जो है 18 अक्टूबर 1994 को गिर चुकी थी और उत्तर प्रदेश में राज्यपाल शासन लगा हुआ था और गांधी परिवार के खासम खास मोतीलाल वोरा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हुआ करते थे और उनकी देख रेख में ही श्रीयंत्र टापू पर उत्तराखंड के लोगों का कत्लेआम कराया गया था। रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर में हुए गोलीकांड के बाद उत्तराखंड राज्य निर्माण की मांग तेज हो गई थी। तो उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने प्रदेश भर में अलग अलग राज्य की मांग को लेकर आंदोलन जारी रखा। रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर में हुए गोलीकांड के बाद उत्तराखंड राज्य निर्माण की मांग जो है और तेजी से बढ़ने लगी थी। आंदोलनकारियों ने प्रदेश भर में अलग राज्य की मांग को लेकर आंदोलन जारी रखा। मुजफ्फरनगर में हुई घटना के बाद राज्य आंदोलनकारियों ने प्रदेश भर में लोगों में गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। उत्तराखंड की मांग को लेकर प्रदेश भर में धरना और विरोध प्रदर्शन का दौर चलने लगा। स्कूली बच्चों से लेके बड़े बूढ़ों और महिलाओं सब आंदोलन में कूद पड़े थे। वो एक ऐसा दौर था जब सरकारों को भी अलग उत्तराखंड राज्य के बारे में गंभीरता से विचार करना पड़ा था। तब राज्य का शायद ही कोई ऐसा इलाका होगा जहां आंदोलन ना चल रहा हो। 9 नवंबर 2000 को अलग राज्य बनने के बाद आंदोलन पर विराम लगा, लेकिन राज्य आंदोलन का यह जख्म अभी तक भरा नहीं है। 9 नवंबर 2000 को अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए उत्तराखंड राज्य में पृथक राज्य की मांग एक सदी से भी अधिक पुरानी थी। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार सर्वप्रथम जून 1897 में रानी विक्टोरिया को शर्तें याद दिलाते हुए तत्कालीन ब्रिटिश कुमाऊं, जिसमें प्रदेश के वर्तमान गढ़वाल मंडल का भी अलकनंदा नदी के पूर्व और पूरा सहित तत्कालीन टिहरी रियासत को छोड़कर अधिकांश क्षेत्र जो है शामिल था, तो अलग प्रांत के रूप में रखने का जो प्रत्यावेदन जो है भेजा गया था जून 1897 में रानी विक्टोरिया को। धन्यवाद। थैंक यू।